हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 बीबीआई हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये सिक्योर है कि इस बार जो है 100 में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर्स के अलावा भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब एग्जाम के रिजल्ट आती है तो माथे पे हाथ रख लेते हैं, या जब एग्जाम परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ के जाते कुछ और है, टक्कर कुछ और जाता है। तो वो अलग से जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन पे हम बात करने वाले हैं। और जो लोग भी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, सभी लोग फटाफट जो है सभी दोस्तों साथियों को जरूर शेयर कर दीजिए, या कोई भी पेरेंट देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग फटाफट पहले शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों का एग्जाम 17 तारीख से यानी 17 फरवरी से शुरू हो रही है, और प्रथम दिन यानी कि प्रथम दिन ही हिंदी का एग्जाम है। तो सभी लोग फटाफट सभी बच्चों को सतर्क कर दीजिए, ताकि वह बेहतर परिणाम ला सके। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गोदान के लेखक कौन है? ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, मुंशी प्रेमचंद्र जी, ठीक है, वो गोदान लिखे थे, और ये क्वेश्चन हर बार जो है पूछा जाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। रसीम रथी किसकी रचना है? तो रसीम रथी जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो महाकाव्य की जो रचयिता है कामायनी, वह जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, और नेक्स्ट सवाल है पंच परमेश्वर। ठीक है, पंच परमेश्वर किस लेखक की कहानी है? तो पंच परमेश्वर जो लेखक की कहानी है वो है मुंशी प्रेमचंद के। ठीक है, ये 12th क्लास के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये 10th क्लास के बच्चों को भी एकदम जानना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों से भी ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, और अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, इन्हें जो है उपन्यास के लिए पुरस्कार मिले थे, और वो पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन होता है बाबू? भारत रत्न तो हमारे भारत के अवार्ड है। ठीक है, भारत के सबसे बड़े पुरस्कार को भारत रत्न कहते हैं। ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, फिर हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तितली कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, ये आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नागार्जुन जी ने लिखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है अंधा युग। अंधा युग नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अंधा युग जो नाटक है वो धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, जो कि बीटीबीसी के बुक में नहीं मिलेगा, और आप लोग घबरा जाएंगे कि सर आप कहाँ से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, कहाँ से उठाकर इस क्वेश्चन को लाए हैं। तो बाबू घबराना नहीं, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम था निराला। ठीक है, निराला। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं।
कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र के जो लेखक है वो रामधारी सिंह दिनकर जी है। रामधारी सिंह दिनकर जी है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल है जो कि आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? बहुत बच्चे जान रहे होंगे कि मेघदूत कालिदास की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन, एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रिय कवि, प्रिय कवि, ठीक है, प्रिय कवि पे निबंध लिखे, ठीक है, राष्ट्रीय कवि पे निबंध लिखे। तो आप चाहे तो ये कालिदास पे लिख सकते हैं, तुलसीदास पे भी लिख सकते हैं निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। मधुशाला के कवि कौन है? तो मधुशाला के जो कवि है वो हरिवंश राय बच्चन जी है। हरिवंश राय बच्चन जी है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के जो लेखक है वो भीष्म साहनी, जिसको भीष्म साहनी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है कभी भी एग्जाम में नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस के अनुकूल मिले तो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन अक्सर यही क्वेश्चन सब बच्चों को कंफ्यूज करता है और बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। ये सब जनरल स्टडी में आता है और ये सब जानना चाहिए बच्चों को। चलिए चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, तो चित्रलेखा उपन्यास के जो लेखक है वो है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कफन कहानी के लेखक, कफन कहानी के लेखक कौन है? तो कफन कहानी के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो सूरदास जो कवि थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। रसीम रथी, ऊपर भी क्वेश्चन आप देख लिए होंगे, किसके ऊपर आधारित है? तो ये जो आधारित है वो कर्ण के ऊपर आधारित है, ठीक है। और किसने लिखा था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे थे, कर्ण के ऊपर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलका नाटक के रचयिता कौन है? अलका नाटक के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद जी है। नेक्स्ट सवाल है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप उपन्यास की लेखिका कौन है? तो नदी के द्वीप उपन्यास के लेखक, लेखिका जो है वो अज्ञेय है। क्रीडानंद वात्स्य अज्ञेय इनका पूरा नाम है, ठीक है। उन्होंने ही नदी के द्वीप लिखे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है गब्बन उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो गब्बन का जो है वो रमानाथ है, रमानाथ जी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल 21 नंबर है कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य पर आधारित है? तो कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य है वो महाभारत पर आधारित है, ठीक है। कुरुक्षेत्र जो है हरियाणा, हरियाणा, हरि के घर को हरियाणा कहते हैं, ठीक है। हरि मतलब कृष्ण, कृष्ण के घर को हरियाणा कहा जाता है। नवजीवन किसकी आत्मकथा है? तो नवजीवन जो आत्मकथा है वह महात्मा गांधी जी का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के जो लेखक है वो महात्मा गांधी जी है, ठीक है। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है। उन्होंने भारत के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाई और इसीलिए उन्हें भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी है, ठीक है। उन्होंने खूबसूरत लिखे थे, ठीक है, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। नेक्स्ट सवाल है पंथ के साथी किसकी रचना है? या पथ के साथी किसकी रचना है? ठीक है,
कभी कभी ये क्वेश्चन पंथ बन जाता है, कभी पथ बनता है। तो बाबू आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये सुरभद्रा कुमारी चौहान जी लिखे थे। इनके 12th क्लास में एक खूबसूरत, ठीक है, कविता है पुत्र वियोग। कौन है? पुत्र वियोग, जिसमें जो है एक माँ की पुत्र खो जाता है और उसके ऊपर खूब दर्दनाक कहानी है। उसे जरूर पढ़े और उस दर्द को जरूर एहसास करे, ताकि आप जीवन में बेहतर कर सकें। सुभाषित का अर्थ क्या होता है? तो सुभाषित का अर्थ होता है उत्तम वचन, उत्तम वचन। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है वो है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद, ठीक है। उपनिषद जो है वो महाभारत का ही अंग है, ठीक है। और महाभारत पूछा जाए या उपनिषद पूछा जाए, ठीक है, ये लिखे थे वेद व्यास जी ने। कौन लिखे थे बाबू? वेद व्यास, वेद व्यास। इनके पिताजी कौन थे? पराशर मुनि, पराशर मुनि, पराशर मुनि। और पराशर मुनि के पिताजी कौन थे? ठीक है, वो थे शक्ति मुनि, ठीक है। ऋषि भी कहते हैं, मुनि भी कहते हैं। और इनके जो पिताजी थे वो कौन थे बाबू? चलिए आप लोग को याद जरूर रखना है, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ मुनि। तो बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, वेद व्यास के पापा पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पापा शक्ति मुनि, शक्ति मुनि के पापा वशिष्ठ मुनि। यानी क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि वशिष्ठ मुनि के परपौत्र, परपौत्र थे, ठीक है, परपोता थे। क्या थे बाबू? तो परपोता थे। और शक्ति मुनि के पोता थे, ठीक है। वेद व्यास जी पोता थे और पराशर मुनि के बेटा थे। और इनके माँ कौन थी? तो इनकी माँ सत्यावती थी। कौन थी बाबू? सत्यावती, सत्यावती थी। सत्यावती किसकी बेटी थी? सत्यावती जो पुत्री थी वो किसकी पुत्री है? हाँ, दास राज का, दास राज का, ठीक है। दास राज की बेटी सत्यावती थी, ठीक है। इसकी एक एक स्पेशल स्टोरी वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि वेद व्यास के आखिरकार महाभारत या रामायण के पीछे की जीवनी में क्या क्या भूमिका रहा, ठीक है। तो महाभारत की पूरी तमाम भूमिका को जानने के लिए आप लोग एक स्पेशल वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रामचरितमानस, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जो लिखा गया है वो ब्रज अवधि में लिखा गया है, ठीक है। इसमें संस्कृत भाषा भी मिलती है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ब्रज अवधि भाषा का प्रचलन है रामचरितमानस में केवल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो वो कबीर नरहरि दास थे। याद रखना है, तुलसीदास के गुरु कबीर नरहरि दास जी थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और वो 30 नंबर क्वेश्चन है, गीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो गीतों का जो राजा है वो कहा जाता है सूरदास को। किसे कहते हैं बाबू? सूरदास को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी को किस स्थान पर रखा गया है? तो हिंदी को जो है राजभाषा के स्थान पर रखा गया है, ठीक है। राजभाषा के स्थान पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो जो लिखे थे वो चंद्रबरदाई लिखे थे, चंद्रबरदाई जी ने लिखे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, महाभारत का काव्य रूप किसने दिया? तो महाभारत का जो काव्य रूप दिया था वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। राग दरबारी, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो राग दरबारी के जो लेखक है वो श्री लाल शुक्ल है, श्री लाल शुक्ल जी है, ठीक है। ये लोग अभी नए लोग हैं, ठीक है। जो चीज अभी बुक में नहीं मिलेगा बाबू आपको, और आप परेशान होंगे
क्योंकि बुक जो पब्लिश हुआ उसके बाद जो है लेटेस्ट वर्जन बहुत सारे लोग आए हैं और उनके बारे में बुक में अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। फिर नई बुक आएगी तो उसमें ये तमाम चीजें मिलना शुरू हो जाएगा, इसलिए इन तमाम चीजों को जरूर जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, हठीला का अर्थ क्या होता है? तो हठीला का जो अर्थ होता है वो जिद्दी का होता है। ठीक है, कोई आदमी हट्ठी होता है उसका मतलब जिद्दी होते हैं। ठीक है, जिद्दी इंसान ही कुछ बड़ा कर पाते हैं, इसलिए आप लोग भी जिद्दी बन जाइए। वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए और शेयर जरूर करिए। आप जैसे ही और लोगों को मदद करते हैं तो आपके मन में भी जिद्द होता है कि हम दूसरे को दिखा रहे हैं तो उससे पहले मैं खुद कंप्लीट करूं, तभी जाकर के आप में जिद्दी होते हैं और आप जब जिद्दी होते हैं तो काम अच्छा होता है। रामचरितमानस का मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र जो है वो है राम। राम के इर्द गिर्द में ही कहानी लिखा गया है। ठीक है, रामचरितमानस में राम के इर्द गिर्द, याद रखना बाबू, मुख्य पात्र जब भी पूछे या पात्रा जब भी पूछे तो याद रखना कहानी के इर्द गिर्द में देखना कि किसके ऊपर मंडरा रहा है। जिसके ऊपर कहानी मंडराए वही मुख्य पात्रा कहलाए। ठीक है, तो राम के ऊपर मंडराया है रामचरितमानस में। महाभारत, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी है। ठीक है, वेद व्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों का बचपन कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चों का बचपन कविता के रचयिता सुरभदा कुमारी चौहान है, जिसका 12th क्लास में खूब सुंदर, ठीक है, पुत्र वियोग के रूप में भी वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, संस्कृत को संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, संस्कृत को किस नाम से जाना जाता है? तो वो देवों की वाणी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत देवों की वाणी है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और सीखिए। गुलाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, तो गुलाब का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कुसुम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सभी जरूर समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।